बारिश का समय रहता है, उसमें इन भाइयों को सुबह उठते गीले होके परेशानियों के अंदर इनको अखबार बांटने के लिए निकलना पड़ता है। हमने जन सेवा समिति की ओर से इनको 250 बरसाती भेंट की है। अजमेर समाचार पत्र वितरक संघ के 250 हॉकर्स को समाजसेवी हरीश गिदवानी ने बांटे रेनकोट। सर्दी गर्मी बारिश में अलसुबह उठकर घरों पर अखबार बांटने वाले हॉकर्स की समझी पीड़ा, हॉकर्स ने जताया आभार। जन सेवा समिति के अध्यक्ष समाजसेवी हरीश गिदवानी ने अपने कार्यालय पर अजमेर समाचार पत्र वितरक विकास समिति से जुड़े शहर के 250 हॉकर्स को बरसात के मौसम में बचाव के लिए रेनकोट बरसाती का वितरण किया। हरीश गिदवानी ने बताया कि वे अजमेर समाचार पत्र वितरक विकास समिति के कार्यक्रम में शरीक हुए थे, जहां उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि अलसुबह 4 बजे उठकर गर्मी, सर्दी और बरसात में समाचार पत्र वितरक अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के घरों और दुकानों पर अखबार पहुंचाते हैं, लेकिन उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं। ऐसे में उन्हें विचार आया कि बारिश का मौसम अभी 3 माह और चलेगा, लिहाजा उन्हें बारिश से बचने के लिए रेनकोट दिए जाएं। इसलिए आज 250 रेनकोट वितरित किए गए हैं। भविष्य में 15 से 20 अगस्त के बीच हॉकर्स और उनके परिवारजनों के लिए मेडिकल हेल्थ कैंप भी लगाएंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर इन्हें जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वह भी उपलब्ध करवाई जाएगी। भारत माता की जय। जैसा कि आपको पता होगा, 24 तारीख को लक्ष्मी पैलेस के अंदर हमारे अखबार वितरण भाइयों की एक कमेटी गठित करी गई थी, जिसमें मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ कमेटी के अंदर जो हमारे भाई सुबह अखबार वितरण का काम करते हैं, सेवाएं देते हैं, सुबह 3 बजे उठ के जो अखबार घर घर हर दुकान तक, हर परिवार तक अखबार पहुँचाने का कार्य करते हैं, उन्हों की समस्या मुझे पता चली कि अभी आपको जैसे पता हो कि जून से लेकर सितंबर तक आजकल बारिश का समय रहता है, उसमें इन भाइयों को सुबह उठते गीले होके परेशानियों के अंदर इनको अखबार बांटने के लिए निकलना पड़ता है। तो हमने वहीं पे निर्णय लिया था इनको बरसाती वितरण का। आज हमने जन सेवा समिति की ओर से इनको 250 बरसाती वितरण के इनके जो हमारे भाइयों अखबार भाइयों जो वितरण करते हैं उनको भेंट की है। और आगे भी हमने विश्वास दिलाया, जो भी इनको जब भी किसी भी प्रकार की हमारे लिए जो भी ये आदेश करेंगे, हम इनका आदेश स्वीकार करेंगे और उनके आने समय पे इनका हम जो भी साथ देते रहेंगे। हेल्थ चेकअप भी लगाओगे? हाँ, अभी जैसे इन्होंने हमारी वाजपेयी जी ने बताया कि जो हमारे सेवा भाई हैं उनके परिवारों के लिए हेल्थ चेकअप के लिए भी हम 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त के तक इनका हेल्थ चेकअप कर यहीं वैशाली के अंदर, जिसमें काफ़ी जांचें इनकी की जाएगी, इनके परिवार की, इनकी और भी भविष्य में मैं इनसे वादा करता हूँ जो ऐसे भी मेरे को ये बताते रहेंगे, सेवाएं हमारी तरफ समिति की ओर से हम देते रहेंगे। अजमेर समाचार पत्र वितरक विकास समिति के अध्यक्ष अश्वनी वाजपेयी ने जन सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश गिदवानी और पत्रकार एसपी मित्तल का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 40-45 सालों में किसी ने भी उनकी पीड़ा को नहीं समझा। वे लगातार अखबारों से जुड़कर प्रतिदिन सुबह 3 बजे उठकर घर घर जाकर अखबार बांटते हैं, लेकिन उनकी परेशानी को समझने वाला कोई नहीं। नाम मात्र कमीशन मिलता है, उसी से घर परिवार का गुजारा करना पड़ता है। ऐसे में समाजसेवी जनसेवा समिति के अध्यक्ष हरीश गिदवानी और वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल ने उनकी परेशानी को समझा और उनके लिए यह सहायता उपलब्ध कराई, जो बेहद सराहनीय प्रयास है। मैं जन सेवा विकास समिति कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है 4 तारीख को, उसके लिए हमारे भाई हरीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 24 तारीख को विजय लक्ष्मी पार्क के अंदर हमारा अजमेर समाचार पत्र वितरक समन्वय समिति का गठन हुआ। उसमें हमने आमंत्रित किया हरीश भाई को। हमारा सौभाग्य है कि हरीश भाई आए भी, हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, आए। और हमने इनको नहीं कहा कि आप हमें रेनकोट बांटिए, बरसाती बांटिए, लेकिन इन्होंने हमारी पीड़ा को समझा। आज हमारे पूरे कार्यकाल में इतना समय हो गया, 42 साल हो गए मुझे इस कार्य से जुड़े हुए अखबार क्षेत्र से, किसी ने हमारी पीड़ा, हमारे दर्द को नहीं समझा जितना गिदवानी जी ने हमारी दर्द और पीड़ा को समझा। और हमारे दर्द और पीड़ा को समझते हुए इन्होंने स्वयं ने मंच से घोषणा की कि मैं मेरे जितने भी साथी हैं, समाचार पत्र वितरक साथी हैं, उनको मैं मेरी ओर से रेनकोट उपलब्ध कराऊंगा। इसके लिए हमारी समिति, समन्वय समिति, हृदय के अंतिम तल से गिदवानी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और आज इन्होंने हमको यहाँ ऑफिस में भी बुलाया और 2 दिन से हम जो भी वहाँ बैठ करके कचहरी रोड पे रेनकोट जो इन्होंने हमें उपलब्ध कराएं,
वो भी हम बांट रहे हैं। और आगे भी हम यही प्रार्थना करते हैं गिदवानी जी से कि ये हमारे साथ रहें, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हम इनसे हमेशा यही सहयोग की आशा करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से इन्होंने हमारा दुख की घड़ी में साथ दिया, हमारी भावनाओं को समझा, हमारी तकलीफ़ों को समझा, मैं पूरी हमारी समिति की ओर से इनको विश्वास दिलाता हूँ कि आधी रात को भी अगर गिदवानी जी को हमारी आवश्यकता पड़ती है तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा कि हम इनके किसी काम आ सकें। और मैं हमारे एसपी मित्तल साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस समिति का जो गठन हुआ है, हमारे जनक एसपी मित्तल साहब हैं और आज जो भी हैं हम आज इन्हीं का उससे हैं। आज शहर में जो अस्तित्व है हमारा वो मित्तल साहब के उससे है। मित्तल साहब का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे।